तो ये कहानी एक फैमिली की है जो अपने लिए घर ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल जाता है एक भूतिया घर। इस घर में जो भी फैमिली रहने आती थी वो कुछ वक्त के लिए ही रहते थे और डर के भाग जाते थे। साल के बाद एक फैमिली यहाँ रहने के लिए आती है। इस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। उनका दूसरा बेटा जिसका नाम केविन था वो बहुत उदास रहता था क्योंकि हर 5 महीने बाद घर बदलना और वहाँ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि उसके डैड घर के माहौल को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करते पर नहीं कर पाते। इधर केविन का दूसरा बेटा जो बिल्कुल अपने डैड पे गया था वो भी बस अपने बारे में ही सोचता है। एक दिन रात को जब केविन सोने जा रहा था अचानक से उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उस कमरे में जाता है और अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है तो वो देखता है कि कमरे में एकदम से ठंड बढ़ने लगी है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे नजर आती है एक आदमी की आत्मा जो चमक रही थी। वो आत्मा केविन को डराती है और वो तो डर ही नहीं रहा था, उल्टा वो अपने फोन में वीडियो बनाने लगता है। यहाँ पर वो भूत उसे डराने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसकी ये हरकतें देखकर केविन की हंसी निकल जाती है। देखकर भूत को अच्छा नहीं लग रहा था, वो उससे डर ही नहीं रहा, इसीलिए वो दोबारा से दीवार के अंदर चला जाता है। केविन को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भूत देखा है। अगले दिन वो जब अपने स्कूल जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इसका नाम जॉय था। वो केविन के घर के पास ही रहती थी। केविन जब जॉय से बात करता है तो दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जॉय जब केविन को अपने साथ घर पे आने के लिए कहती है तो जॉय कहता है कि नहीं, मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि उसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसके बाद केविन अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो स्टोर रूम में जाकर भूत को बुलाने लगता है और उससे बातें करने लगता है। वो भूत फिर से केविन को डरा रहा था। केविन उस भूत से कहता है कि मुझे डराने से कोई फायदा नहीं, मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत डरावनी है, तुम्हारे डराने से क्या हो जाएगा। ये बात करने के बाद केविन जब उसकी शर्ट पर देखता है तो उसकी शर्ट पर कुछ लाल लगा होता है और केविन समझता है कि शायद इसका नाम अर्नेस्ट होगा। फिर ये भूत कुछ बोल भी नहीं पाता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। केविन उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसका नाम क्या है और उससे पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई, पर भूत आत्मा को उसको कुछ भी याद नहीं था। केविन वापस जाने लगता है तो उसका वहाँ बड़ा भाई आ जाता है और जो उससे फोन लेने आया था क्योंकि उसके भाई ने उसे सुबह स्कूल नहीं छोड़ा था, इसके लिए उसे पैदल जाना पड़ता है। और जब उसकी माँ को ये सब पता चलता है तो सजा के तौर पर जॉय का फोन ले लिया गया। यहाँ जब उसका भाई उसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो हवा में वो उछाल देता है और वो डर कर नीचे चला गया था। और एक दिन केविन के डैड उसके फोन में उस भूत की वीडियो देखते हैं, उसने सबसे पहले बनाई थी और वो अब इस वीडियो को शेयर करने का बोलते हैं और जॉय अपने पापा की बात मानकर ऐसा ही करता है और उस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर देता है और अगले दिन हजारों में व्यूज भी आ गए थे। और जॉय का बड़ा भाई जब ये बात अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है तो उसके डैड उसे रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसकी वाइफ को जब ये पता चलेगी तो वो डर जाएगी। अब जब वो वीडियो को YouTube पर देखते हैं तो उस वीडियो पर व्यूज बढ़ने लगे थे, जिसको देखकर इन्हें बहुत खुशी हो रही थी और ये सोच रहे थे कि काश इनको फायदा हो जाए। और ये वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर भी देख लेती है। उस डॉक्टर को ये लग रहा था कि ये वीडियो फेक, नकली, और केविन के डैड अपनी वीडियो की सच्चाई बताने के लिए एक और वीडियो बनाने की सोचते हैं और वो केविन को लेकर स्टोर रूम में जाते हैं और भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं। केविन के डैड जानते थे कि भूत केविन के ज्यादा करीब है और वो भूत आत्मा भी केविन से ही बात करता है और फिर डैड उसे भूत को बुलाने के लिए कहते हैं और वो अपने भाई और डैड की बात मान जाता है और उस भूत को बुलाने लगता है। गाना गाकर भूत को बुलाने की कोशिश करता है। केविन के बुलाने से वो भूत वहाँ आ जाता है। तभी केविन की मॉम भी वहाँ आ जाती है जिसको यूट्यूब के बारे में पता चल गया था और उनकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर उस भूत की तरफ देखकर उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया था। बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये सब देखकर भूत भी दोबारा से डरकर दीवार में जाकर छुप जाता है और ये सब केविन के डैड मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे। उनको तो अब बहुत अच्छी वीडियो मिल जाती है और उसे वो और इस वीडियो को वो यूट्यूब पर डाल देते हैं।
इसके बाद तो वो वीडियो वायरल हो जाती है और यूट्यूब पे छा जाती है। जगह यूट्यूब, टिकटॉक सब में ये भूत बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था और वो डॉक्टर इस वीडियो को फिर से देखती है जो इस वीडियो को देखकर इसको फेक मान रही थी। इन्हें भी ये वीडियो देखकर समझ में आ गया था कि ये वीडियो सच्ची है और वो तुरंत उस एजेंसी के पास जाती है जो भूतों को पकड़ने की एजेंसी होती है और वो उनको जाके बोलती है कि ये भूत असल है और हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। और वो उससे कहते हैं कि ये वीडियो फेक है, बिल्कुल असली नहीं है और वहाँ उस डॉक्टर को अपने गार्ड के हाथों निकलवा देते हैं। के बाद हमें केविन के घर दिखाया जाता है। उनके घर के बाहर लोगों का हजूम लगा हुआ था और ये सब देखकर केविन के डैड को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ये सब देखकर अपने बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा होता दिख रहा था और उसी वक्त वहाँ एक डॉक्टर आती है। उनको कहती है ये सब ठीक नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे भूतों को देखा है, ये भूत बहुत खतरनाक होते हैं और इन भूतों से तुम्हारे बेटे को बहुत खतरा हो सकता है। और केविन के डैड उस डॉक्टर को जाने का कहते हैं और उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। और इधर हम केविन को देखते हैं जो उस भूत की मदद करना चाहता था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं था और केविन दूसरों के बारे में सोचता था और उस भूत आत्मा को उसकी दुनिया में भेजना चाहता था और इसीलिए वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस भूत के बारे में पता करना शुरू कर देता है। और इन्वेस्टिगेशन करते उन्हें पता चलता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं 1965 को एक फैमिली द्वारा खरीदा गया था और उस भूत आत्मा की डेथ कैसी हुई इसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं था। हमें एक यूट्यूबर दिखती है ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती थी और इस बार वो आई थी केविन के घर। वो भूत का इंटरव्यू लेना चाहती थी। केविन के डैड उस भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं आता और ये सब देख के सबको ऐसा लग रहा था कि ये सब नकली है, कोई नहीं भूत इनके पास। तभी हरी लाइट जलने बुझने लगती हैं और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगता है और तभी वहाँ वो भूत आ जाता है। वो उनको अजीबोगरीब तरीके से डरा रहा था और वहाँ खड़े सब लोग डर जाते हैं पर वो यूट्यूबर को ये सब नकली लग रहा था। वो सोचती है कि ये सब लोगों को डराने के लिए ये सब कर रहे हैं, मगर जब उसके सामने आता है और उसे डर आता है और वो तो डर कर खिड़की तोड़कर भाग जाती है। और ये सब कुछ केविन का भाई अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और अपने डैड को बिना बताए वो इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है और उस वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज भी आ गए थे। और फिर केविन का भाई उस भूत के पास जाता है और उससे बात करने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में पता करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना होगा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। और भूत उनकी बात मान जाता है। वो बाहर निकलते हैं तो सब लोग इनकी तरफ देखने लगते हैं और जब वे भागकर एक पार्क में जाते हैं तो भूत एक लड़की को देखता है जो छोटी बच्ची थी और वो भूत उस लड़की को बहुत प्यार से बुलाता है। ये सब वहाँ खड़े लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और इसमें बहुत सारे मिलियंस व्यूज भी आ जाते हैं। ये वीडियो जब एजेंसी के पास पहुंचती है तो वो समझ जाते हैं कि ये सच है और अब वो एजेंसी इस भूत को पकड़ना चाहती थी। के साथ वही डॉक्टर भी मिल जाती है। इधर केविन की फ्रेंड को उस भूत की आईडी मिल जाती है। हाँ, उस भूत का नाम कुछ और था जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बहुत पहले एक बार में काम किया करता था। वहाँ पे एक लेडी उन्हें एक तस्वीर दिखाती है जिसमें वो भूत एक अपने फ्रेंड के साथ खड़ा होता है और दूसरी तरफ और ये भूत बाहर था, इसलिए सब लोग ये सोचते थे कि इस भूत से सब बच्चों को खतरा हो सकता है। और इस बात को लेकर केविन के डैड भी बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपना सपना पूरा करना चाहते थे, भूत के जरिए अमीर होना चाहते थे। और उसी रात CIA की टीम वहाँ भूत को पकड़ने के लिए आ जाती है। केविन और उसके दोस्त उसे लेकर पहले ही निकल गए थे। इस आत्मा को लेकर उनके घर जाना था। तीनों एक लंबा सफर करने के बाद उसके घर पहुँचते हैं। भूत आत्मा का दोस्त बताता है कि मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी जो बीवियां थी वो दोनों बहनें थी और उसकी वाइफ बच्चे को पैदा करते हुए मर गई। के बाद मेरा दोस्त नशे में रहने लगा। बताता है कि ऐसे ही एक दिन वो अपनी बेटी को छोड़कर मेरे पास चला गया। पुलिस को उसकी कार मिली मगर वो नहीं। उसी वक्त वहाँ वो भूत भी आ जाता है। वो अपने दोस्त से बात करना चाहता था
पर तभी वहाँ CIA के लोग भी आ जाते हैं, भूत को पकड़ना चाहते थे और वो उसे अपने खास हथियारों के साथ पकड़ कर ले जाते हैं। वो उस भूत को चैम्बर में रखते हैं और तभी वो डॉक्टर उस भूत को उस चैम्बर में देखकर बहुत हैरान थी। उन्होंने इस भूत को पकड़ लिया। तभी वहाँ उस कंपनी का हेड आता है, कह रहा था कि हम इस भूत के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पहले ही मरा हुआ है। डॉक्टर ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। सिर्फ केविन बहुत परेशान था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि वो भी उस भूत के जरिए बहुत मशहूर होना चाहते थे और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते थे और ये लालच था। तभी वहाँ उस कंपनी का एक बंदा आता है जिसकी कमीज पर फॉर्म पर एक ईगल का निशान था। अब भूत को कुछ न कुछ याद आने लगता है। जब वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ने गया तो उसे याद आता है कि जिस दिन वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ने गया, उसकी वाइफ जब उसकी बेटी को उसके साथ ले जा रही थी तब उसके दोस्त ने पीछे से ईगल शॉपीस से उसके सर पर वार किया था और जिसकी वजह से वो मर गया था। उस भूत की आत्मा को दफना दिया था। ने उसकी बेटी को पाने के लिए किया क्योंकि उसके दोस्त के पास कोई बच्चा नहीं था और यहाँ पर उस भूत को सब कुछ याद आ गया था और वही डॉक्टर उसे वहाँ से निकलने की हेल्प करती है। और जिस डॉक्टर ने उसे पकड़ाया था, इधर केविन को घर पे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। वहाँ पर उसका दोस्त बैठा था और अब वो केविन को सारी सच्चाई बता देता है कि जब उसकी बीवी को बेटी हुई, मेरी बीवी उससे जलने लगी। इसी वजह से उसकी मौत के बाद हमने फैसला किया कि हम के दोस्त को भी मार देंगे। ये सब बताने के बाद वो केविन के गले से पकड़ लेता है और केविन के सर पर बंदूक रख देता है। कहता है कि तुम्हें ये सच्चाई पता लग गई है, तुम ये किसी को ना बता दो और तुम्हें भी ये मरना होगा। केविन के मॉम डैड भी खड़े हुए थे जो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब उस भूत आत्मा का दोस्त केविन को मारने वाला था तभी वहाँ पर आ जाता है वो भूत। उस भूत के सामने उसका दोस्त और उसका कातिल था, उसे उसकी बेटी से दूर किया था और ये भूत उसे बहुत मारता है। जब ये आदमी गोली चलाने वाला था तो तभी उसके डैड वहाँ आकर उसे धक्का दे देते हैं जिससे वो खिड़की से बाहर गिरकर मर जाता है। बाद जब CIA वाले उस आत्मा के बारे में पूछताछ करने उनके पास आते हैं तो केविन उनको बताता है कि वो तो कब से अपनी दुनिया में चला गया है। इस सब घटना के बाद भूत आत्मा की बेटी उससे मिलने आती है और जिस बेटी को उसके डैड लेके आए थे अपनी बेटी से 50 साल बाद मिलता है। वो जब अपनी बेटी को देखता है तो उसे पुरानी यादें याद आ रही थी। वो भूत अपनी असल दुनिया में वापस जा सकता था। भूत के लिए बहुत खुश था कि वो आजाद अब अपनी दुनिया में रह सकता है। उस आदमी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद केविन की फैमिली भी एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। केविन की दोस्त भी उसे पसंद करने लगी थी। इसी के बाद कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स दोस्तों, आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।